बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइसा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा ख़त लिखा गया है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइसा ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रजिस्ट्रार को और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहबान को आड़े हाथों लेते हुए उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से यह ख़त सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी लार्जर बेंच को लिखा गया है जो जस्टिस काजी फ़ाइसा के 20 अगस्त के हुक्मनामे का जायज़ा लेने के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तश्कील दिया गया था। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइसा अपने इस ख़त में पहले तो अपनी पोजीशन वाज़े करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि मैं अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मैंने हल्फ उठाया था और जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, आइन के दिफ़ा का, आइन को प्रमोट करने का हल्फ उठाया था और जो आइन में सुप्रीम कोर्ट के एक जजेस की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं अपनी वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ अदा करता हूँ। इस वजह से मुझे टारगेट किया जाता है, मुझे प्रोसिक्यूट किया जाता है। मज़ीद जस्टिस काजी फ़ाइसा का अपने ख़त में ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो लार्जर बेंच बनाकर 20 अगस्त के फ़ैसले का जायज़ा ले रहे हैं, दरअसल ये 5 जजेस अपने हलफ से रूगर्दानी करने के साथ साथ आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब भी हो रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइसा का सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया ये ख़त 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अगर बनाने लगें तो जस्टिस काजी फ़ाइसा के इस ख़त पर 15 वीलॉग बन सकते हैं, लेकिन मैंने जो जस्टिस काजी फ़ाइसा का ये 15 सफ़ात का ख़त पढ़ा है, इस ख़त में से मैंने 22 पॉइंट्स निकाले हैं। आज के इस वीलॉग में जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़त के वो 22 पॉइंट जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहले पॉइंट में नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइसा ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त को जो नोटिस लेके हुक्मनामा जारी किया था, उस हुक्मनामे का जायज़ा लेने के लिए, उस हुक्मनामे पर कंटम्पलेट करने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच की सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट जो है वो 21 अगस्त को जारी की गई। दूसरे पॉइंट में जस्टिस काजी फ़ाइसा ये कहते हैं कि लार्जर बेंच तश्कील देने की वजह नहीं बताई गई, मुझसे रजू नहीं किया गया और नहीं बताया गया कि 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया है, जो हुक्मनामा जारी किया है, उस हुक्मनामे पर किस वजह से ये 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। आगे चल के दूसरे पॉइंट में जस्टिस काजी फ़ाइसा ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट जारी होने के बाद मुझे ये पता चला कि 20 अगस्त के हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 1 से 13 तक का जायज़ा लेने के लिए ये बेंच तश्कील दिया गया है। तीसरा पॉइंट, रजिस्ट्रार की जानिब से तैयार करदा नोट ऑफिस की जानिब से तैयार करदा पेपर बुक के साथ नहीं लगाया गया। मुझे मालूम नहीं कि रजिस्ट्रार का नोट पेपर बुक के साथ क्यों नहीं लगाया गया। चौथा पॉइंट, ये पॉइंट्स नाज़रीन मैंने खुद जो है वो नरेट किए हैं। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि 15 सफ़ात का है, इसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से लिखे गए हैं। चौथा पॉइंट में जस्टिस काजी फ़ाइसा ये कहते हैं कि आइन कोई ऐसा अख्तियार नहीं देता कि किसी बेंच के हुक्मनामे का जायज़ा लेने के लिए या किसी जज की अदालती कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग जज बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। इस पैराग्राफ में जस्टिस काजी फ़ाइसा ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो आइन के आर्टिकल 184 से लेके 189, 190 तक जो है वो तय कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार क्या होगा, ये इन तमाम आर्टिकल में आइन साज़ों की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से बाकायदा जो है लिख दिया गया है, वाज़े कर दिया गया है। पाँचवें पॉइंट में जस्टिस काजी फ़ाइसा ये कहते हैं आगे चल के जो मेन बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, रजिस्ट्रार पर और साबिक चीफ जस्टिस साहबान पर जस्टिस काजी फ़ाइसा क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो भी आगे चल के आएंगे। पाँचवें पॉइंट में जस्टिस काजी फ़ाइसा कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच के जजेस मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन आइन उन्हें ये केस सुनने की इजाज़त नहीं देता। छठा पॉइंट जो मैंने बनाया है कि अगर लार्जर बेंच केस की समाअत को जारी रखता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लार्जर बेंच का जारी किया गया कोई भी फैसला या हुक्मनामा आइन की गैर आइनी होगा और उसकी कोई आइनी या कानूनी हैसियत भी नहीं होगी। सातवां पॉइंट में नाज़रीन ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का नोटिस लेती है तो किसी कोई दूसरा बेंच, लार्जर बेंच या खसूसी बेंच उस बेंच के लिए गए नोटिस या उसकी अदालती कार्रवाई को मॉनिटर नहीं कर सकता। ऐसा कोई अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच को आइन जो है वो फराहम नहीं करता। आठवां पॉइंट, 20 अगस्त के हुक्मनामे के खिलाफ किसी हुकूमती फंक्शनरी ने किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया था। जस्टिस काजी फ़ाइसा कहते हैं कि 20 अगस्त का जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए गए थे, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया था, वफाकी सेक्रेटरीज़ को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसी भी हुकूमत के जो सेक्रेटरीज़ होते हैं, वजारतों के जो इदारे हैं, किसी भी इदारे की जानिब से किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया था। लेकिन अगर ऐसा कोई एतराज़ उठाया जाता तो कमरा अदालत में उस एतराज़ को अटेंड किया जाता, उस एतराज़ को सुना जाता। आगे कहते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो एक हुकूमती मुलाजम है, ख़ुद को कानूनदान और आइन का माहिर समझता है,
हुक्म नामा जारी होने के बाद इंतहाई तेज़ी के साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़ात का नोट तैयार करके कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया। अभी तो ये नामा पॉइंट है नाज़रीन, अभी तो मज़कूरा केस में कोई फ़ैसला दिया ही नहीं गया था। अगर फ़ैसला दिया जाता तो इससे जो मुतासरा फ़रीक होता वो नज़र सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता था। ये ज्यूरिसडिक्शन उसके लिए मौजूद थी। इंतहाई एहतराम से मैं कहूँगा कि हर हल्फ उठाने वाले जज की आइनी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़, आइन का दिफा और आइन को प्रमोट करे। 2 रुकनी बेंच पर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है, ये गैर आइनी इकदाम है। अगर इसी तरह से एक बेंच की निगरानी दूसरा बेंच करेगा तो इससे जो अदालती निज़ाम है वो धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। 10वां पॉइंट, आइन चीफ जस्टिस को जो अख्तियार देता है उससे ज़्यादा अख्तियार चीफ जस्टिस को नहीं दिए जा सकते, उससे ज़्यादा अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। 11वां पॉइंट, चीफ जस्टिस के ये कुछ मैंने लिखा और ख़ुद ही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या लिखा है। हाँ, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने का अख्तियार है 11वें पॉइंट में, लेकिन मुकदमा की फिक्सेशन का जो अख्तियार है कि मुकदमा किस बेंच के सामने फ़िक्स करना है, बेंच कितने रुकनी होगा, ये अख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। जब मैं ख़ुद चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो वहाँ मैं सिर्फ बेंच बनाता था, लेकिन मुकदमा जो फ़िक्स करने का मामला था वो इंतज़ामी साइड पर जो रजिस्ट्रार होते थे, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती थी, उन पर ये ज़िम्मेदारियाँ जो है वो दे दी गई थी कि वो ये ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। लेकिन जस्टिस काजी फायसा ये कहते हैं कि गैर मामूली हालात में केसेस की फिक्सेशन का फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। आगे चल के नाज़रीन आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इन्होंने जस्टिस काजी फायसा को बराह रास्त डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान जो है वो तैनात किया गया था, उनके एक फ़ैसले का जिक्र किया गया है। उस फैसले पर क्रिटिसाइज़ किया गया है जस्टिस काजी फायसा की जानिब से। 12वां पॉइंट नाज़रीन, अदलिया आइन के तहत इंतज़ामिया और मुकन्ना से अलग है, यानी आइन में अदलिया मुकन्ना और अदलिया को जो है वो अलग कर दिया गया है। गवर्नमेंट के किसी अफीसर को बतौर सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार तकर्रुर करना आइन के मैंडेट की खिलाफ वर्जी है, यानी जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें डेपुटेशन पर हुकूमत पाकिस्तान से लिया गया है और ये जो तकर्रुर की गई है दरअसल आइन के मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से कबल वज़ीर आज़म ऑफिस में ज़िम्मेदारियाँ जो है वो मौजूदा रजिस्ट्रार जो है वो अदा कर रहे थे। हुकूमती मुलाजम ऐसे अहदे पर बैठ कर हुकूमती मफाद का ख्याल ही रखेगा। जस्टिस काजी फायसा की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि 20 अगस्त का जब हुक्मनामा जारी किया गया तो ये हुक्मनामा जारी होने के बाद बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने हुकूमत के मफाद को देखते हुए, हुकूमत के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी कार्रवाई की और नोट तैयार करके कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने पुट कर दिया। 13वां पॉइंट, लार्जर बेंच ने अपने 23 अगस्त के हुक्मनामे में ये गलत तासुर दिया है कि 2 रुकनी बेंच ने खुद से कोई अज़ख़ुद नोटिस लिया था। अदालत के सामने एक दरख्वास्त आई थी और ये जो अज़ख़ुद नोटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दरअसल ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल भी अब बेशतर ममालिक में मतरूक हो चुका है। 14वां पॉइंट, जिस नुक्ते पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया इस कानूनी नुक्ते पर 9 रुकनी बेंच पहले ही अपना फ़ैसला दे चुका है, तो लिहाजा जो 5 रुकनी बेंच है वो अपने फ़ैसले से 9 रुकनी बेंच का फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकता। और इस फैसले के हवाले से जो 9 रुकनी बेंच ने केस का हवाला दिया है वो वतन पार्टी केस का हवाला जस्टिस काजी फायसा की जानिब से नाज़रीन दिया गया है। 15वां पॉइंट, जिस सर्कुलर पर इन्हिसार किया गया सुप्रीम कोर्ट ने के रजिस्ट्रार के नोट में, वो सर्कुलर जो है 2005 में जारी किया गया था और वो सर्कुलर सिर्फ चीफ जस्टिस के हुक्म से जारी किया गया था। जारी सर्कुलर से चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात थे उससे मज़ीद जो है चीफ जस्टिस को मज़ीद बाअख्तियार बनाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था। आइन में ऐसे सर्कुलर की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। और आगे जस्टिस काजी फायसा अपने ख़त में कहते हैं कि वतन पार्टी केस का फ़ैसला आ जाने के बाद जो कि 9 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, ये 2005 का जो सर्कुलर है इसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही। 16वां पॉइंट, माजी में सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर गुनाम लोगों की जानिब से भेजे गए पैगामात पर अज़ख़ुद नोटिस लेती रही, कार्रवाई करती रही। और इस हवाले से जस्टिस काजी फायसा ने टारगेट किया है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिन निसार के दौर में एक गुमनाम नंबर से एक गुमनाम पैगाम आया था जिसमें मोबाइल फ़ोन पर जो एक्साइज़ ड्यूटी की डिडक्शन हो रही थी, लेवी टैक्स की डिडक्शन हो रही थी, उस पर जो है वो सो मोटो लिया गया था। और उस केस में जस्टिस काजी फायसा कहते हैं कि जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और किसी वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस बेंच का हिस्सा थे। और उस बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया था वो अवामी मफाद आमा का अज़ख़ुद नोटिस नहीं था, अवामी दिलचस्पी का नहीं था, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा नहीं था, लेकिन सो मोटो लेके
वफाकी हुकूमत को मोबाइल की सर्विस के ऊपर मोबाइल के जो सेलुलर कंपनियां जो सर्विस फराहम करती हैं उन पर जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो लेवी टैक्स लिया जा रहा था, उसका इतलाक रोक दिया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 100 अरब रुपए का नुकसान होगा। लेकिन बाद अज़ां उस फैसले में, उस अस्कुत नोटिस में ये करार दिया गया कि लेवी और जो एक्साइज फेडरल एक्साइज टैक्स का मामला है, ये आर्टिकल 184(3) के ज़ुमरे में नहीं आता। तो जस्टिस काजी फैसल ने सवाल उठाया कि जो 100 रुपए का नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है। बज़ाहिर ऐसी बात नहीं लिखी गई, लेकिन इसको लिखने का मकसद यही नज़र आता है। 17वां पॉइंट, रेकॉर्ड केस में 6.4 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ पर जस्टिस काजी फैसल ने बात की है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में 5 पटिशन रेकॉर्डिक मंसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आई। वो बुनियादी हकूक़ का मामला नहीं था, अवामी दिलचस्पी का मामला नहीं था, और जो कंपनियाँ रेकॉर्डिक का एग्रीमेंट कर चुकी थी और अपने मंसूबे को अपने एग्रीमेंट पर एग्जीक्यूशन कर चुकी थी, उनका राइट एक्रू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उस मुआहदे को कलअदम करार दिया गया और फिर आलमी सालिसी अदालत से पाकिस्तान को 6.4 बिलियन डॉलर के हर्जाने का सामना करना पड़ा। 18वां पॉइंट, 20 अगस्त को जिस मामले का नोटिस लिया गया था वो आर्टिकल 184(3) के तमाम लवाजमात पर पूरा उतरता था। वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला भी था, अवामी दिलचस्पी का मामला भी था, और इसलिए उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लिया गया। और वो दरख्वास्त के ऊपर नोटिस था, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज खुद से जो है वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो है वो इन्वोक नहीं की थी। 19वां पॉइंट, रजिस्ट्रार ने जो नोट तैयार किया उसमें जानबूझकर जो मवाद था वो छुपाया गया और मवाद जो है मुकम्मल नोट के साथ या पेपर बुक के साथ लफ नहीं किया गया। 20वां पॉइंट, सहाफ़ियों के इंतहाई हसास मामले पर यह नोटिस लिया गया। अगर इस मामले में ताख़ीर होने से कोई सहाफ़ी अगवा हो जाता है, किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद हो जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। 21वां पॉइंट, मुझे और किसी और वजह से अपना काम करने की जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि मुझे किसी और वजह से नहीं बल्कि अपना काम करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। जजेस के दरमियान तकसीम के तासर को महज बातों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड में जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि जिस तरह से लार्जर बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस मकबूल बाकर को निकाल दिया गया, और जब वो बेंच बैठा केस की समाअत कर रहा था तो अचानक से वह ज़बानी ऑर्डर सुनाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बेंच से उठ के चले गए। और फिर जस्टिस काजी फैसल अपने ख़त में लिखते हैं कि तहरीरी जो हुक्मनामा जारी किया गया था, जो फ़ैसला जारी किया गया था, वो गैर आइनी फ़ैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी की गई। 22वें पॉइंट में जस्टिस काजी फैसल ये कहते हैं कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो कॉर्डियल रिलेशन है वो जारी रहे, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रहें, और मैंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच अगर समाअत कर रहा है तो मैंने अपने बेंच से बैठकर कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि किसी दूसरे बेंच की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकूं, लेकिन मेरे साथ इस किस्म की चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान के जो अवाम है वो सुप्रीम कोर्ट से ये तकाजा करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से इस बात के मतमनी है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दें। ये नाज़रीन जस्टिस काजी फैसल का ख़त है। जिस तरह से मैंने ख़त पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है, उस तरह से आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर कर दिया है।